नागिन का अंडा और मास्क रेड वुल्फ। कुछ ही दिन पहले नागिन ने एक अंडा दिया था। वो उसकी जी जान से देखभाल करती थी, क्योंकि उसे पता था जरूर कोई ना कोई अंडे चुराने की कोशिश करेगा। नागिन बड़ी ही शक्तिशाली थी। उसके बारे में ये माना जाता था कि अगर कोई इस नागिन का अंडा खा ले तो वो बहुत ताकतवर और शक्तिशाली बन जाएगा। नागिन कहती है, बड़े सालों बाद मैंने अंडा दिया है। ये मेरा पहला और आखिरी मौका है। मुझे अब इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले उस काले कौवे ने मेरा अंडा चुराने की कोशिश की है। नागिन पूरी तरह से सतर्क थी कि तभी एक वुल्फ उसके पास आया और उसे कुछ उपहार भेंट स्वरूप दिए, जिसे देख नागिन को उस पर शक होने लगा। वुल्फ कहता है, ऐसे शक की नजर से मत देखो बहन। मेरे घर में भी हाल फिलहाल ही बच्चे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी खुशी समझ सकता हूँ। बस इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। बाकी तुम जैसा ठीक समझो। अच्छा, तो कभी अपने पिल्लों को लेकर आओ यहाँ। मैं भी तो देखो जरा उन्हें। और तुम ये नकाब पहनकर क्यों आए हो? अरे वो अभी बहुत छोटे हैं, मैं उन्हें यहाँ कैसे ला सकता हूँ। तुम खुद ही आ जाओ उन्हें देखने। साथ में अपना आशीर्वाद और प्यार भी दे देना। और नकाब की बात करें तो वो मुझे चेहरे पर इन्फेक्शन हुआ है, जो बच्चों में जल्दी फैल सकता है, बस इसीलिए। नागिन उसे अपने अंडों की सुरक्षा का कारण बताकर मना कर देती है, पर वो है कि रोज उसे वहां मिलने चला आता और रोज कोई ना कोई उपहार साथ ले आता। एक दिन जब वो वहां बैठा था, तभी अचानक एक कौवे ने आकर उसे बताया कि एक बड़ा सा शेर उसके बच्चों को उठा ले गया है। वो डर के मारे रोने लगा और नागिन से मदद की गुहार लगा दी। बहन, मुझ पर दया करो और मेरे बच्चों को बचाओ। उस शेर के सामने मेरी एक ना चलेगी, तुम उसे जरूर हरा दोगी। पर मेरे बच्चे, मेरे अंडे। मैं हूं ना, तुम मेरे बच्चों को बचाओ, तुम्हारी अंडों की रक्षा मैं करूंगा। नागिन बेचारी माँ का दिल जो था उसका, धूर्त वुल्फ के नाटक को सही समझ बैठी और उसके बच्चों को बचाने चली गई। उसके जाते ही वो वुल्फ उसके अंडे को लेकर भाग खड़ा होता है। थोड़ी ही देर में नागिन वापस लौट आती है और उसे वुल्फ के धोखे के बारे में पता चलता है। कमाल है, वहां तो कोई नहीं था। फिर उस कौवे ने झूठ क्यों बोला? कहीं मेरा अंडा किसी मुसीबत में तो नहीं? ओ नहीं, वो उल्फ और मेरा अंडा दोनों गायब है। अब कैसे और कहाँ ढूंढूं उन्हें? उस नकाब की वजह से तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। कैसे पता करूं? नागिन अपने मन को शांत कर ध्यान लगाती है और वुल्फ के पैरों के आवाज से उसके पीछे पीछे जाती है। इतने दिनों की मुलाकात से वो वुल्फ की आहट अच्छे से पहचानने लगती है। वो पीछा करते करते एक बड़े से पेड़ के पास आकर रुक जाती है, जहां उसे एक वुल्फ खड़ा मिलता है, पर उसके पास कोई अंडा नहीं होता। नागिन कहती है, दुष्ट पापी, मुझे बहन बनाकर मेरा अंडा लेकर भाग गए। अभी के अभी वापस करो मेरा अंडा। वुल्फ उसे मना कर देता है, कहता ही कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई है। किसी और वुल्फ ने उसका अंडा चुराया होगा, उसने नहीं। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है कि तभी नागिन अपनी पूंछ से उस पर जोर का वार करती है। इससे वो उछलकर गिर जाता है और उसकी एक टांग टूट जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। नागिन कहती है, अब सच सच बोलेगा या तेरी बाकी टांगे भी तोड़ दूं? कोई नकाब किसी नागिन को उल्लू नहीं बना सकता, मूर्ख। अब बोल जल्दी से। मुझे माफ कर देना नागिन। वो तुम्हारा अंडा इस पेड़ के ऊपर कौवे के घोंसले में है। हम दोनों ने ये मिलकर प्लान बनाया था। प्लीज मुझे छोड़ दो और अपना अंडा वापस ले जाओ। अंडा तो मैं लेकर रहूंगी, पर तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। नागिन इतने गुस्से में थी कि उसने वुल्फ को डस लिया और वो बेचारा वही तड़प तड़प के मारा गया। ऊपर पेड़ पर अपने घोंसले में बैठा कौवा इन सब से बेखबर था। नागिन फुदकारती हुई पेड़ पर चढ़ी और पलक झपकते ही कौवे को डस लिया। शायद वही उसके और उसके अंडे के लिए सुरक्षित जगह थी। अंडरग्राउंड नाग बनी नागिनी खजाना। रतनपुर विलेज में रहने वाला जलंधर बहुत ही धनवान है।
लेकिन फिर भी पैसों की लालच में और पैसा कमाने के लिए वो सोचता रहता है। इसलिए जहाँ कहीं भी खजाने के बारे में वो सुनता, वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, वहां जाकर खजाना ढूंढ लेता। और इस तरह नहीं किया तो उसे चैन नहीं आता था। हर दिन रात के समय जंगल में जाकर खजाने के लिए जगह जगह खुदाई करते वो रहता था। एक दिन रात के समय जलंधर जंगल में जा रहा था। एक पेड़ के पास दो चोर मालिक और बिल्लू बैठकर बातें कर रहे थे। जलंधर चुपके से दूर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। बिल्लू कहता है, अरे मालिक, हमारे गांव में पंचायत के पास जो पेड़ है ना, उसके नीचे खजाना है। ये बातें सुनते ही जलंधर के चेहरे में चमक आ जाती है। कुछ भी हो जाए वो खजाने को हासिल करना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। क्या कह रहे हो? क्या ये सच है? मेरे दादाजी के डायरी में मैंने पढ़ा था। क्या तेरे दादाजी पढ़ाई लिखाई जानते थे? लेकिन उनका तो देहांत हो गया ना। अरे क्या मालिक, उस जमाने में मेरे दादाजी एक जमींदार के पास गुमास्ता थे, जब चोरों की डर से जमींदार ने पंचायत के पेड़ के नीचे छुपा रखा था। अच्छा, तो चलो हम जाकर वहां से सारा सोना लेकर आते हैं। लेकिन खजाना हासिल करना इतना आसान नहीं है। लिखा है कि खजाना की रखवाली करने के लिए एक नागिन को वहां रखा है और उस नागिन के कंठ में एक चाबी है। उस चाबी के लिए एक नागमणि की जरूरत होती है, जो हमारे पास नहीं है। कहाँ से आएगी? और अगर हम वहां जाकर एक भी गलती करें ना, तो वो नागिन हमें डसकर मार देगी। अरे बाप रे, नहीं चाहिए खजाना, ये छोटी छोटी चोरियां ही हमारे लिए काफी है। ऐसा कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद जलंधर कहता है, अरे भगवान, इसे कहते हैं बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। गांव के पंचायत के पास इतना बड़ा खजाना रखकर पता नहीं मैं कहां कहां ढूंढ रहा था। अभी किसी भी तरह इस खजाने को हासिल करना ही होगा। इस तरह खुश होकर जोर जोर से चलकर वो पंचायत के पेड़ के पास जाकर इधर उधर देखता है। वहाँ एक बड़ा सा कीड़ा बाहर निकलते हुए दिखता है। जगह पर साफ करके टॉर्च से वो नीचे देखता है तो वहाँ एक नागिनी बैठी हुई रहती है। जब जलंधर चोरों की बात सच है कहकर मान लेता है, जलंधर एक बड़ी सी लकड़ी लेकर नागिनी को मारने के लिए उस पेड़ से नीचे उतरता है। अपने सामने आए जलंधर को देखकर नागिनी हंसती हुई कहती है, क्यों बेटा, खजाना चाहिए? ये बात सुनकर जलंधर कहता है, अच्छा तो तुम बोलने वाली नागिन हो। लकड़ी से अभी काम नहीं है। अभी बताओ खजाना कहाँ पर है? तुम्हें एक बार काटती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। मेरे दांत भी दर्द करने लगे हैं। फिर उसके बाद तुम्हें खजाना मिल जाएगा। क्यों बेवकूफ बना रही हो? एक बार काटने के बाद तो मैं मर ही जाऊंगा। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। जब नागिनी फन खोलकर उसे डसने के लिए आगे आती है, जलंधर लकड़ी लेकर नागिनी को मारने लगता है, लेकिन वो बच जाती है। इससे अपने साथ लाए गन से नागिनी पर निशाना लगाकर वो कहता है, तुरंत बताओ खजाना कहाँ पर है और वहां पर कैसे पहुंचते हैं, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हाँ, गोली मार दो, तब तुम्हें पता नहीं चलेगा खजाना कहाँ पर है। तब जलंधर चुपचाप अपना गन पीछे हटा लेता है और नागिनी कहती है, देखो खजाना मेरे पेट में है, मेरे कंठ में चाबी है, वही नागमणि है, वहाँ रखा हुआ है, लेकर जाओ। लेकिन जलंधर को नागिनी पर भरोसा नहीं होता। वो दिखावा करके उसके पास जाता है और नागिनी के कंठ पर गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नागिनी हवा में उड़कर जलंधर को काट लेती है और जलंधर अपने प्राण वही खो देता है। इसलिए लालच बहुत बुरी बला है। हमारे पास जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए।